सड़क पर दौड़ती फर्राटे भरती वो छोटी सी कार आपको याद है, जिसका नाम मारुति 800 था। वो गाड़ी जिसमें चलना उस दौर के लगभग हर व्यक्ति की शान हुआ करती थी। वो गाड़ी जिसने घरों में ऐसी जगह बना ली थी जैसे कोई परिवार का सदस्य हो। बजट में मिलने वाली, बेहद किफायती, अच्छा एवरेज देने वाली मारुति 800 अब कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि मारुति कंपनी ने इसे बनाना बंद जो कर दिया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कितनी शानदार गाड़ी की शुरुआत कैसे हुई? कैसे इस छोटी सी कार ने हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए आखिर क्या वजह रही कि कंपनी को मारुति 800 का निर्माण बंद करना पड़ा? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे। साल 1983 वैसे तो इसलिए याद किया जाता है क्योंकि भारत ने इसी साल क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन इसी साल भारत को मिली थी उसकी पहली फैमिली कार यानी मारुति 800। 14 दिसंबर 1983 ये वो दिन था जब इस कार ने पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा। मारुति का सफर बेहद रोचक रहा है क्योंकि इसे जितना प्यार मिला वो आज तक किसी और गाड़ी को नहीं मिला। इसका निर्माण बंद होना कस्टमर्स के लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मिडिल क्लास परिवार कार के सिर्फ सपने देखा करता था, उन सपनों को हकीकत में बदलने वाली यही गाड़ी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब यह कार लॉन्च हुई तो इसकी कीमत 47,500 रुपए थी। जी हाँ, मौजूदा दौर में इतने पैसे में कोई टू व्हीलर भी ना आए। इतनी कीमत में इस कार को लॉन्च किया गया था, जो कि इस जमाने के हिसाब से ठीक ठाक अमाउंट था। कई लोगों के मन में ये सवाल तब भी कौनता था और आज भी आता है कि आखिर मारुति के पीछे जो 800 लगता है उसका क्या मतलब है? वैसे तो इसे लेकर आज तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अब तक की जो मान्यता रही है उसके मुताबिक ये कार सुजुकी फ्रंटे SS80 पर आधारित थी। इसमें 3 सिलेंडर 800 सीसी का इंजन था। 800 सीसी का इंजन होने की वजह से ही इसे मारुति 800 नाम दे दिया गया। ऐसा आपने कई बाइक्स पर भी देखा होगा जिनके नाम को उनके इंजन के हिसाब से जोड़ दिया जाता है, जैसे बजाज CT 100 वगैरह। खैर, मारुति 800 के बारे में आपको विस्तार से बताएं उससे पहले आपको ये भी बताते चले कि इस कार के सबसे पहले ग्राहक हरपाल सिंह थे, जिन्हें दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बुलाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चाबी सौंपी थी। लोग बताते हैं कि हरपाल सिंह ने वो गाड़ी कभी नहीं बदली। जब तक वो जिंदा रहे अपनी इसी कार के जरिए आवाजाही करते थे। कहा जाता है कि भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए ये एक आइकॉनिक पल था जिसे हर कोई उस वक्त महसूस भी कर रहा था। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि मारुति 800 की एंट्री भारत में हुई कैसे। मारुति 800 मारुति कंपनी का प्रोडक्ट था जिसकी नींव गांधी परिवार ने रखी थी। उस वक्त इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने इंग्लैंड में रॉल्स रॉयस कंपनी में 3 साल अप्रेंटिस की थी और इस काम को बारीकी से सीखा और समझा था। भारत वापस लौटने के बाद उन्होंने लोगों के लिए फैमिली कार बनाने की सोची और इसके बाद साल 1971 में मारुति उद्योग लिमिटेड का गठन किया गया। उस वक्त संजय गांधी को ही कंपनी का MD बनाया गया था। अफसोस, साल 1980 में संजय गांधी इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद मारुति को जापानी कंपनी सुजुकी का साथ मिला। दोनों कंपनियों ने मिलकर संजय गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम किया और आखिरकार 3 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद रिजल्ट सामने आया। 14 दिसंबर 1983 को मारुति 800 को लॉन्च किया गया। उस वक्त इसकी कीमत 47,500 रुपए रखी गई। पहली मारुति 800 किस किस फीचर से लैस थी ये भी जान लीजिए। इस कार में 800 सीसी का स्मूथ इंजन था। 4 लोगों के बैठने की सुविधा थी। ये पहली मेड इन इंडिया गाड़ी थी जिसमें डिस्क ब्रेक, फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्लोर शिफ्ट गियर, बकेट सीट्स और प्लास्टिक मोल्डेड डैशबोर्ड था, जिसने हर भारतीय का दिल जीता। अगर आप उस दौर के हैं तो आपको याद होगा कि तब एम्बेसडर चला करती थी। जैसे ही मारुति 800 ने इन फीचर्स के साथ मार्केट में कदम रखा, एम्बेसडर का बाजार हिल गया और उसकी सेल्स पर असर पड़ना शुरू हो गया। उस वक्त हालात ऐसे हो गए कि लगभग हर दूसरे घर में मारुति 800 नजर आने लगी। 10 में से 8 लोगों के पास ये कार हुआ करती थी। ये स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। मारुति का ये पहला एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका था। ये सफल इसलिए भी हुआ क्योंकि मारुति ने लोगों को कार चलाना सिखाना शुरू किया। अब लोगों का हाथ जिस मारुति 800 पर बैठता है, बाद में वो उसी को खरीदने का मन बनाता है। ऐसा करके भी कंपनी ने लाखों का फायदा उठाया। खास बात ये रही कि मारुति ने अपने कस्टमर्स के लिए कई तरह की सुविधाएं दी, जैसे इंश्योरेंस और फाइनेंसिंग। मारुति 800 के बाद कंपनी ने मारुति वैन निकाली, जिसे आप ओमनी भी कहते हैं। ये कार 1984 में लॉन्च हुई।
फिर साल 1985 में मारुति जिप्सी लॉन्च हुई। साल 1990 में मारुति 1000 सैलून ने कस्टमर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये एक बेहद बड़ा बदलाव था जो देश में आया, जिसने बाकी सबकी जिंदगी बदल के रख दी। दिलचस्प बात यह है कि मारुति 800 की लॉन्चिंग के 30 सालों के अंदर अंदर इसमें कई बड़े बदलाव किए गए ताकि अब यह गाड़ी बाकी गाड़ियों से मुकाबला कर सके। इसलिए कंपनी ने मार्केट में ऑल्टो 800 उतारी। अब तो ये सीएनजी में भी उपलब्ध है। इसका एवरेज बाकी गाड़ियों के मुकाबले काफी अच्छा है और ये बहुत किफायती है। खैर, अब सवाल ये भी उठता है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो फिर मारुति कंपनी ने गाड़ी को बंद करने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे वजह यह है कि वक्त के साथ साथ एमिशन स्टैंडर्ड सख्त हो गए, क्योंकि ये कार उन मानकों पर खरी उतरने में सक्षम नहीं थी। फिर साल 2013 आया और इसी साल ये ऐलान कर दिया गया कि अब मारुति 800 का निर्माण नहीं होगा। 18 जनवरी 2013 में मारुति 800 का आखिरी मॉडल तैयार किया गया था। इसी के साथ भारत की ऑटो इंडस्ट्री का सबसे सुनहरा चैप्टर क्लोज हो गया। हालांकि गाड़ी का निर्माण भले बंद हो गया, लेकिन कंपनी ने यह भी ऐलान किया कि अगले 10 सालों तक इसके पार्ट्स कस्टमर्स को मिलते रहेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मारुति ने अपने पूरे लाइफ टाइम में कई लाख मारुति 800 गाड़ियां बेची और एक नया रिकॉर्ड बनाया। कहा जाता है कि वो गाड़ी थी जिसने भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत तो किया ही, साथ ही भारत की प्रगति को भी रफ्तार दी। मारुति सुजुकी के चेयरपर्सन आरसी भार्गव ने बताया कि शुरुआत में लोग कह रहे थे कि 40,000 में भी नहीं बिकेगी, लेकिन पहली बार में 1.25 लाख गाड़ियों की बुकिंग से ये दावा फेल साबित हुआ। आपको बता दें कि कस्टमर्स के भारी ऑर्डर्स को देखते हुए कंपनी को लकी ड्रॉ वाला सिस्टम निकालना पड़ा था ताकि सबको गाड़ी मिलती रहे। खैर, अब मारुति 800 तो आपके लिए नहीं है, लेकिन मारुति ऑल्टो 800 आपके लिए बाजार में मौजूद है। इसका प्रोडक्शन कंपनी ने साल 2000 में शुरू किया था। इस गाड़ी को बनाने के पीछे का मकसद भी यही था कि लोगों के जहन में मारुति 800 की यादें ताजा रहे और किफायती रहे। दिलचस्प बात यह है कि इसके नाम के आगे भी 800 जोड़ा गया। इंडियन मार्केट के हिसाब से इस कार को भी तैयार किया गया। साल 2000 में लॉन्च हुई इस कार को मार्केट में अपनी पकड़ बनाने में लगभग 4 साल का वक्त लग गया। 2004 में इस गाड़ी ने जमकर महफिल लूटने का काम किया। जिधर देखो उधर ये गाड़ी नजर आने लगी। ऐसा लगा कि जैसे मारुति 800 वाला दौर लौट आया है। कहा तो ये जाता है कि मारुति ऑल्टो ने तो पॉपुलैरिटी के मामले में मारुति 800 को भी पीछे छोड़ दिया और तब से लेकर आज तक ये कंपनी की बेस्ट सेलिंग कार रही है। जिस वक्त मारुति 800 मार्केट से गायब होने लगी, वो दौर लोगों को काफी परेशान कर देने वाला था। लोगों को लगने लगा था कि पता नहीं फिर कभी इस तरह की कार मार्केट में आ पाएगी, लेकिन ऑल्टो 800 ने उस डर को खत्म कर दिया। सीएनजी में आने के बाद से इसने लोगों को और ज्यादा राहत दे दी है।